सत श्रीकाल दोस्तों, कैनेडियन इमीग्रेशन एंड आयल्स सेंटर पटियाला तो मैं हाँ विक्रम। अज की इस वीडियो असी टेंसिस का थर्ड पार्ट जो कि फ्यूचर नाल रिलेशन रखता उन्होंने सीखांगे। इस तो पहला के लैक्चर्स असी प्रेजेंट के सारे टेंसिस कर चुके हैं, पास्ट के सारे टेंसिस कर चुके हैं। हुण असी फ्यूचर इंडेफिनिट तो थर्ड टेंस है जो स्टार्ट कर रहे हैं। अज की जो मैथड होगा असी की करांगे, फ्यूचर इंडेफिनिट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट नाल कंपेयर करके सीखांगे, क्योंकि इन्होंने सारे थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो नाल ही मैं दस दिया कि जिन्ने भी इंडेफिनिट ने प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट, इन्होंने सारे पास्ट सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर सिंपल के नाम नाल भी जाने जाता है, पर इन्होंने सारे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अज उस डिफरेंस की भी डिस्कशन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं कि प्रेजेंट सिंपल तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट सिंपल पास्ट इंडेफिनिट फ्यूचर सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट की फर्क है। जिन्हें भी तुहाडे सिंपल टेंस ने वो सारे की ने किसी सबजैक्ट की स्टेट बारे गल करते हैं, सबजैक्ट की स्टेट यानी स्थिति बारे गल करते हैं। ये कोई एक्शन नहीं होता, मतलब एक्शन वर्ब है जो मिसिंग होता है सिंपल के अंदर, चाहे वो प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर सिंपल हो। एग्जाम्पल्स के नाल आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट सिंपल ये अंदर देखो की होंगे ही इज़ अ गुड स्टूडेंट। तो इतने तुम देखो कि कोई भी वर्ब नहीं है, मतलब सानू किसी भी एक्शन का पता नहीं चल रहा, पर इतने की पता चल रहा है कि ही है जो एक प्रोनाउन है। ओके, ये सबजैक्ट है ही दी स्टेट सानू की पता चल रही है कि वो वधिया स्टूडेंट है, उसकी स्थिति की है गुड, गुडनेस है जी उसकी स्थिति है। ओके, तो ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, ये सारा की है ही दी स्टेट है, ही दी स्थिति। ओके, तो ये कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, कोई भी काम नहीं हो रहा, इस चीज़ बारे नहीं पता चलता। दूसरी एग्जांपल लेने सिंपल दी, दे आर हैप्पी विद देयर डिसीजन। हुण दे की इत्थे सबजैक्ट है, तो मैं क्या सी जिहड़ा सिंपल टेंस है साडा, चाहे कोई भी सिंपल होवे वो की है स्टेट दसदा कि सबजैक्ट की। तो इत्थे हुण सबजैक्ट की है दे, और दे मतलब प्लूरल है, और उन्हां दी स्टेट की है हैप्पीनेस। कि कई जिहड़े बंदे काफ़ी जने ने, ओके, वो दे आर हैप्पी, वो खुश ने कि क्यों खुश ने, वो रीजन भी दे सकता हो विद देयर डिसीजन, कि वो अपने डिसीजन करके खुश ने कि उन्होंने कोई वधिया डिसीजन लिया। तो ये अगेन तुम देखोगे कोई एक्शन नहीं पता चल रहा, बस उन्होंने स्टेट ऑफ माइंड पता चल रही है कि वो खुश है, वो दुखी है, इस तरह की चीज़ां ये सिंपल के अंदर पता चलती हैं। तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर प्रेजेंट स्टेटस दसदा, यानी प्रेजेंट स्थिति की है किसी सबजैक्ट की। पास्ट सिंपल के अंदर की दसदा कि पास्ट स्टेटस की सीगा। ठीक है, जिवें इत्थे मैं कन्वर्ट किया ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, तो हुण पास्ट सिंपल की दसेगा कि जिहड़ी पुरानी कोई स्थिति सी किसी सबजैक्ट की, उहदे बारे आपां गल करांगे। ही इत्थे सबजैक्ट है, ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, तो ही की सीगा गुड स्टूडेंट सीगा किसी टाइम च, हुण नहीं हो सकता। ओके, तो ही है जिहड़ा जिहड़ी गुडनेस है उहदी स्टेट नूं दस रही है। इस तरीके नाल भी पास्ट सिंपल भी असीं यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। प्रेजेंट सिंपल की है प्रेजेंट की स्टेट दसदा सबजैक्ट की, पास्ट सिंपल की है पास्ट की स्टेट दसदा। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, असीं उत्ते कहा सी दे आर हैप्पी, वो खुश हैं। ठीक है, ये उन्होंने प्रेजेंट स्टेटस सीगा किसी का, पर जे आपां कहना वो खुश सन, पुरानी टाइम च खुश सन, तो आपां कहांगे दे वर। ओके, तो ये की है दे दी स्टेटस की आ गया हैप्पीनेस, दे वर हैप्पी, वो खुश सी किसी टाइम, क्यों खुश सी विद देयर डिसीजन। तो इन्हां सारे तुसीं देखोगे किसी च भी एक्शन नहीं सानू मिलता। ओके, कि कोई काम हो रहा है, इस चीज़ बारे सानू नहीं पता चलता भी कोई काम हो रहा, बट की चलता पता जिहड़ा सबजैक्ट है जिहदे बारे गल हो रही है, जो गल कर रहा है वो अपने आप को होर डिफाइन करता है, वो की लग जाते हैं एडजैक्टिव्स लग जाते हैं वध तो वध। ठीक है, और ज़्यादा तो ज़्यादा की हो सकता है उस एडजैक्टिव का रीजन हो सकता है, जिवें इत्थे लिखा है दे वर हैप्पी, वो खुश सन, क्यों खुश सन विद देयर डिसीजन, वो अपने डिसीजन करके खुश सी। ठीक है जी, ये सीगे तुहाडे प्रेजेंट सिंपल ते पास्ट सिंपल। इस तरह तुहाडा फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल के अंदर भी कोई भी एक्शन वर्ब असीं नहीं यूज़ करते। ये भी की दसदा है आने वाले टाइम की किसी सबजैक्ट का स्टेटस यानी स्टेट दस सकता है, यानी उसकी क्वालिटी किद्दां दी हो सकती है, कि एक्सपैक्ट कर सकते हैं। ही हुण इत्थे ही की है सबजैक्ट है, तो इस सेंटेंस के अंदर सानू सिर्फ की है ही दी स्टेट या ही दी सिर्फ क्वालिटी पता चलूगी। ओके, ही वो जी क्वालिटी हुण की होगी वो फ्यूचर नाल रिलेटेड होगी, असीं प्रिडिक्शन कर रहे हैं, एक भविष्यवाणी कर रहे हैं तरह की, एक तरह की। ठीक है, ही तो इत्थे देखो प्रेजेंट के अंदर जो हैल्पिंग वर्ब यूज़ किया इज यूज़ किया, पास्ट के अंदर वाज यूज़ किया, जिवें जिवें अपने सबजैक्ट होंगे गए सिंगुलर प्लूरल। ओके, प्लूरल के लिए प्रेजेंट च आर सी, प्लूरल के लिए पास्ट च वर सी। फ्यूचर च की होगा जो हैल्पिंग वर्ब होगा
ਵਿਲ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ, ਹੀ ਵਿਲ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਅ ਆਕਸਿਲਰੀ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਨਾ, ਵਿਲ ਬੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਕਸਿਲਰੀ ਵਰਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵਾਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਇਜ਼ ਸੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ, ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਗੁੱਡ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਗੁੱਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੀ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਹੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਏ ਗੁੱਡ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੱਸਣ ਲਈ ਫਿਊਚਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਲੂਰਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪਲੂਰਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਪੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਲ ਐਂਡ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਣਗੇ। ਓਕੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਪੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਦੇ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਸਟੇਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਪੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਪਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਡਿਸੀਜਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਸਿੰਪਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਕਸਿਲਰੀ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਜ਼, ਐਮ, ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਵਾਜ਼ ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਲ ਸ਼ੈਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਬਟ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਲ ਬੀ, ਸ਼ੈਲ ਬੀ, ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਣੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਨੂੰ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਲੌਜੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਪਾਰਟਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਹਾਂ ਵਾਚਕ ਟੈਂਸਿਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈ ਐਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲੂਰਲ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੀ। ਹੁਣ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਗੋ ਲਾਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈ ਐਸ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਗੋਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਸਕੂਲ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਨਾਲੋਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇ ਰੀਡ ਨੋਵਲ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੋਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਓਕੇ, ਰੀਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਬ ਯਾਨੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਐਸ ਜਾਂ ਈ ਐਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਹੈ। ਪਾਸਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲਾਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈ ਐਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੂਰਲ ਜਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਾਸਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਲੂਰਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਲਿੰਕਡ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ, ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਸਟ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੈਂਟ। ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਸਕੂਲ। ਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰੈਡ ਹੈ, ਰੀਡ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਰੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਰੈਡ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਰੈਡ ਨੇ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਸੇਮ ਹੈ। ਓਕੇ, ਦੇ ਰੀਡ ਨੋਵਲ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਦੇ ਰੈਡ ਨੋਵਲ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੈਡ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਹੈ। ਪਾਸਟ 'ਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਨੋਵਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਪਾਸਟ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਸੀਗੀ ਵੈਂਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬ। ਰੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਡ।
थर्ड भी की है रेड, मतलब ये तीनों फॉर्म्स सेम ने। ओके, ये भी तुहाडा इररेगुलर च आउंदा। रेगुलर च किहड़े आउंदे ने ओहदी एग्जांपल नैक्सट लई हुई है, वी लर्न इंग्लिश ऑनलाइन, असीं अंग्रेजी ऑनलाइन सीखते हैं। ठीक है, तो सीखते हाँ, लर्न की है प्रेजेंट इनडेफिनिट च जिहड़ी एक्टिविटी हो रही है, एक्शन हो रहा है, लर्न की है फर्स्ट फॉर्म। पर लर्न की जो सैकेंड फॉर्म बनानी है, सिंपली ये पिछे की है ईडी असीं ऐड कर देंगे, वी लर्नड इंग्लिश ऑनलाइन, असीं इंग्लिश ऑनलाइन सीखते सी, तो ये पास्ट का एक्शन है जिहड़ा इत्थे परफॉर्म हो रहा है। मेरे कहने तो मतलब है कि पास्ट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, जिन्ने भी इंडेफिनिट ने वो अपने सिंपल नालों किवें वखरे ने। सिंपल च कोई एक्शन नहीं परफॉर्म होता, जदों कि इंडेफिनिट च कोई ना कोई एक्शन है जिहड़ा परफॉर्म होता है। ठीक है, वो एक्शन जे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट दी एक्शन दसेगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट दी एक्शन दसेगा। ओके, तो जिहड़े वर्ब ने असीं सिर्फ पिछे ईडी ऐड करके बना देने उन्होंने कहते हैं रेगुलर वर्ब। इंग्लिश सीखनी इन्हां ते डिपेंड करती है, और फॉर्चुनेटली एक ही है 95% असीं की है रेगुलर वर्ब यूज़ करते हैं कि कोई भी वर्ब आ जाए उसके पिछे ईडी ला के तुसीं उसदी सैकेंड ते थर्ड फॉर्म बना सकते हो। इसकी पॉसिबिलिटी की है 95%। इस तो पहला मैं एक वीडियो के अंदर ऑलरेडी लिंक शेयर कर चुका कि तुसीं सिर्फ इररेगुलर वर्ब ने उन्होंने याद कर लो, और बाकी के जिन्ने बचे ने वो सारे रेगुलर वर्ब होंगे। इस नाल तुहाडे की जिहड़ी वोकैबुलरी की जिहड़ी कलैक्शन है ईजिली इंप्रूव कर सकते हो, तुसीं वर्ब्स च कभी कन्फ्यूज नहीं हो। ओके, सो इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ फ्यूचर इंडेफिनिट च कन्वर्ट करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट च कन्वर्ट करने लिए साडे कोल रूल की है, सब्जैक्ट हेल्पिंग वर्ब की होगा, विल या शैल, ਜਾਂ सिर्फ विल कह सकते तुसीं, प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म। हाँ जी, फ्यूचर इंडेफिनिट च भी की लगती है, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लगती है। जिवें ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, इनू असीं अगर फ्यूचर इंडेफिनिट च बनाउणा होवे मतलब वह स्कूल जावेगा, तो उहदे लई की हो जाएगा, सब्जैक्ट क्या होगा ही, प्लस ही विल go to school. Okay, he will go to school, he will go to school, he will go to school। तो ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ will ਲੱਗਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ, ਔਰ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ go, he will go to school। they read novel every day, they read novel every day मतलब ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ they will read, ਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲੱਗਿਆ will, ओके, दे सब्जेक्ट सी, दे विल रीड नॉवल एवरी डे। तो इस तरीके ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਬ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਵੀ ਲਰਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਨਲਾइन ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ। ओके, तो वी की सब्जैक्ट, सब्जैक्ट के नाल सानू विल या शैल लाना होगा, डिपेंड करता जो मर्जी तुसीं विल भी ला सकते हो, शैल भी ला सकते हो, तुहाडी मर्जी है। वी विल फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न, वी विल लर्न इंग्लिश ऑनलाइन। ओके, तो ये फ्यूचर प्रिडिक्शन होगी साडी कि असीं आउण वाले टाइम इंग्लिश जिहड़ी ऑनलाइन सिखांगे, वी विल लर्न इंग्लिश ऑनलाइन। सो ये सी छोटा जिहा कंसैप्ट जिहदे अंदर मैं ये क्लीयर करने की कोशिश की कि जिन्ने भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के सिंपल जिहड़े टेंसिस ने वो अपने इनडेफिनेट्स नालों अलग ने, उसकी डिस्कशन की। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये डिस्कस किया कि जिहड़े वर्ब ने वो इररेगुलर तो रेगुलर दो तरह के होंगे ने। तुसीं इहदे लई भी जिहड़ियां पिछली वीडियोज़ लिंक है जिहड़ा तुहानूं मिल जूगा, तुसीं उत्थों एक लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो, और बाकी के सारे वर्ब ने जिहड़े रेगुलर होंगे ने जिन्हां नूं तुसीं ईडी ला के यूज़ कर सकते हो। सो मैं उम्मीद करदा अज दा ये कॉन्सैप्ट तुहानूं हैल्पफुल होगा, क्योंकि इहदे च असीं सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल ही नहीं सीखिया, असीं प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को कंपेयर करके इन्होंने तीनों चीज़ों का डिफरेंस भी है वो समझने की कोशिश की। प्लीज़ वीडियो में शेयर करो, चैनल जरूर सबसक्राइब करो, कमेंट्स करके जरूर दस्या करो कि साडी एफर्ट तुहानूं किदां दा लगदा जिहदे च असीं चीज़ों को कंपेयर करके समझने की कोशिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।